अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? आज मेरा दिल था कि मैं आपको आपके लिए एक वीडियो बनाता जिसमें मैं वीज़ा चेकलिस्ट सारी एक्सप्लेन करूंगा कि वीज़ा जब आप फाइल करते हैं, ऑस्ट्रेलियन वीज़ा जब आप फाइल करते हैं तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं और क्या क्या चीज़ें आपने साथ लगानी होती हैं। और कुछ जो है वो फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ जो भी मतलब मेरे एजेंट ने मुझसे शेयर किए थे, और कुछ डॉक्यूमेंट्स एक्स्ट्रा हैं जो मैंने खुद से लगाए थे, वो भी आपको बताऊंगा वीडियो के एंड पे, तो आपने वीडियो पूरी देखनी है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले आपके ऑफ कोर्स एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स जितने भी हैं, मैट्रिक, इंटर और बैचलर्स की डिग्री। अगर आप मास्टर्स में जा रहे हैं, अगर आप बैचलर्स में जा रहे हैं तो फिर इंटर के और मैट्रिक के डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। उसके बाद आपके वर्क एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट्स, इस पे आपने बहुत ज़्यादा फोकस करना है कि जो आपका गैप है उसके रिगार्डिंग आपने जो है वो आपका जेन्युइन सर्टिफिकेट होना चाहिए वर्क एक्सपीरियंस का, जो कि कंपनी का भी हो सकता है। मेरे केस में यह था कि मेरे जो सीनियर लॉयर थे उनके ऑफिस का जो लेटर था मैंने वो बनवाया था, उनसे साइन करवाया था, मतलब उनसे उनके पास गया था, उनसे साइन करवाया था प्रॉपरली, ठीक है। तो ये हो गया, और उस पर आपने स्टैंप भी लगानी है। ये एक सजेशन है मेरी तरफ से, अगर आप वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनाते हैं तो उस पर आपने ना एक राउंड स्टैंप जो होती है वो ज़्यादा वैलिड होती है। तो आपने राउंड स्टैंप या तो आपने लगवा लेनी है ऑलरेडी, मतलब कंपनी की तरफ से, या फिर आप उसको परचेज़ करके खुद से बनवा के स्टैंप आप वो भी लगवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है आइट्स या पीटीई का रिज़ल्ट आपका जो होगा वो लगाना है। और उसके बाद जो एजुकेशन डॉक्यूमेंट में जो आखिरी डॉक्यूमेंट है वो सीओई है, ठीक है, जो आपको मिलती है जब आप फीस पे कर देते हैं। तो उसके बाद जो आपको डॉक्यूमेंट मिलता है उसको हम सीओई कहते हैं, कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट, तो वो भी आपने लगा देना। ये आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हो गए। उसके बाद आप आ जाते हैं आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स में। आईडी डॉक्यूमेंट्स में आपका सबसे पहले पासपोर्ट की कॉपी और सारे पेजेस की कॉपी, नॉट फ्रंट पेज, ठीक है। सारा जो आपका जितने भी पेजेस होंगे पासपोर्ट के, सब की एक स्कैन कॉपी होगी, ठीक है, कलर होगी वो। और अगर एक पासपोर्ट है तो एक, और पुराना वाला है तो उसकी भी, मतलब दोनों पासपोर्ट्स की कॉपीज़ लगेंगी। उसके बाद आपकी फ़ोटोग्राफ लगेगी 1 साइज़, मतलब पासपोर्ट साइज़, एक वाइट बैकग्राउंड में, ठीक है। उसके बाद आपका CNIC लगेगा, ठीक है। CNIC के साथ आपकी ट्रांसलेशन भी लगेगी। ये आपकी डॉक्यूमेंट्स जो आप इजीली अरेंज कर सकते हैं वो आप अरेंज कर लेंगे, और जो आप नहीं अरेंज कर सकते वो आपको कंसल्टेंट आपको उसमें हेल्प करते हैं, ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट्स में। तो उसके बाद आपकी CNIC होगी, आपके स्पॉन्सर की CNIC होगी। उसके बाद FRC होगी, यानी कि फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, और अगर आपकी शादी हुई हुई है तो आपका मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ये आपके होगी आईडी डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। इसके बाद है फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले है कि आपकी फंडिंग कौन कर रहा है। मेरे केस में मेरी मदर थी तो वो होगा, ठीक है। और उसके बाद मेंटेनेंस लेटर और बैंक स्टेट, मेन फंडिंग का मतलब है कि बैंक स्टेटमेंट, ठीक है। बैंक स्टेटमेंट पहली चीज़ आ गई। और बैंक स्टेटमेंट जो है वो आपकी फ़ीस के अकॉर्डिंगली, और आपके कंसल्टेंट आपको बताएगा कि कितनी बैंक स्टेटमेंट आपकी होनी चाहिए। मेरे केस में मैंने जो है वो 88 लाख यानी कि 8.8 मिलियन रुपीज़, पाकिस्तानी रुपीज़ मैंने रखवाई थी, ठीक है। तो उसके बाद क्या कहते हैं, मेंटेनेंस लेटर होगा आपका, जो बैंक देगा आपको, जिसमें बैंक स्टेटमेंट होगी आपके स्पॉन्सर की, वही आपको देगा मेंटेनेंस लेटर बैंक का। उसके बाद है आपकी सोर्स ऑफ इनकम, स्पॉन्सर की जो भी सोर्स ऑफ इनकम होगी, बिजनेस है, एम्प्लॉयमेंट है, रेंटल है, एग्रीकल्चर है, जो भी है वो भी डॉक्यूमेंट्स वो हो गए, ठीक है। उसके बाद उर्दू में डॉक्यूमेंट जितने भी हैं, जैसे रजिस्ट्री हमारी डॉक्यूमेंट मतलब जो है वो उर्दू में होती है रजिस्ट्रीज, तो उसकी आप जो है वो इंग्लिश ट्रांसलेशन करवाएंगे, जैसे हम कहते हैं नोटराइज्ड इंग्लिश ट्रांसलेशन, ठीक है। उसके बाद एफिडेविट आपने बनवाना है। एफिडेविट में बेसिकली आप लोग बताएंगे कि बेसिकली स्पॉन्सर बताएगा कि मैं सपोर्ट कर रहा हूँ आपको ना, एप्लीकेंट को सपोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो एफिडेविट इसलिए चाहिए होता है। और गाइस, ये जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स है इसके सैम्पल्स उनके पास होते हैं, कंसल्टेंट के पास भी होते हैं। और अगर आपको किसी किस्म की हेल्प चाहिए हो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स में किसी तरह की भी, तो यू कैन आस्क मी एज वेल। आई विल मेंशन माय ईमेल एड्रेस इन द कमेंट्स सेक्शन और इन द डिस्क्रिप्शन। तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, और मैं आपको ना ये डॉक्यूमेंट्स जो है वो इसमें असिस्ट कर सकता हूँ, ठीक है, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स में।
उसके अलावा आपका वेल्थ इवैल्यूएशन सर्टिफिकेट होता है, ये भी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स में आता है, ठीक है। उसमें आपकी इवैल्यूएशन होती है पूरी वेल्थ की, ठीक है, कि कितनी आपकी लैंड है, कितनी आपके पास पैसे पड़े हुए हैं, कितनी आपकी फैक्ट्रीज हैं, इस तरह। इसके अलावा SOPs होंगी आपकी। मेरे ख्याल में आजकल एक अपडेट आई है न्यू, जिसमें जो उन्होंने 4-5 सवाल इंक्लूड कर दिए वीज़ा एप्लीकेशन के अंदर, जिसे हम GST का कहते हैं। तो इफ़ दैट इज़ द केस, तो वो सिमिलर है SOP के। तो SOP में भी आप जो चीज़ें एड्रेस करते थे वो अब उन्होंने वीज़ा एप्लीकेशन में डाल दी हैं। तो वो जब आप वीज़ा फाइल करेंगे तो वीज़ा एप्लीकेशन में जाएंगे तो आपको वहाँ से आइडिया हो जाएगा। कंसल्टेंट भी आपको कंफर्म बता देंगे, ठीक है। तो देख लीजिएगा, SOP अगर लिखनी पड़ी तो आप लिख भी सकते हैं। 4 से 3-4 पेजेस में आपने उसको कवर करना है, ठीक है। और क्या कहते हैं, उसके बाद आपका पोलियो सर्टिफिकेट, उसके बाद कोविड सर्टिफिकेट, ठीक है। और एक आपकी शॉर्ट SOP होगी, ठीक है। इसके अलावा जो मैंने चीज़ें इंक्लूड की थी वीज़ा एप्लीकेशन में, वो मेरा लाइसेंस था, मेरा पंजाब बार का लाइसेंस एडवोकेसी का, और मेरा पंजाब बार का और लाहौर बार का, मैंने दोनों लाइसेंस लगाए थे, और एनरोलमेंट सर्टिफिकेट लगाया था अपना, ठीक है। ये 3 चीज़ें मैंने एक्स्ट्रा से लगाई थी खुद से, ठीक है। तो इनकी भी मुझे हेल्प हुई। और इसके अलावा FBR की रिटर्न्स आपने लाजमी लगानी है, ठीक है। तो इसमें FBR रिटर्न में भी अगर आपको किसी चीज़ की हेल्प चाहिए हो तो आई कैन हेल्प यू विद दिस एज वेल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने वीज़ा में लगाई थी, वीज़ा एप्लीकेशन में लगाई थी, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वीज़ा आया था। तो आप लोग भी इन्हीं डॉक्यूमेंट्स को अटैच करें अपने वीज़ा एप्लीकेशन में, तो इंशाल्लाह आपका वीज़ा भी आएगा। थैंक यू सो मच। मैं इसी तरह वीडियोस बनाता रहूँगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक पे भी बनाऊँगा। मैं SOP पे भी एक वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें मैं सारे आपको SOP के बारे में गाइड करूँगा कि SOP कैसे लिखनी है आपने, ठीक है। थैंक यू सो मच।